हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनके बारे में बात की थी। इस क्लास में अपन उसके क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। आइए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, द क्वेश्चन इज ए वुड प्लैंक ऑफ मास 20 किलोग्राम is resting on a smooth horizontal surface. Fine. A man of mass 60 kilograms starts walking from one end of the plank and reaches at the other end of it. And if the length of the wood plank is 10 meter, then find the displacement of the wood plank. कि वुड प्लांक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उसने कहा ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टार्ट्स वॉकिंग। चलिए भाई, आइए देखते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे आप। उसने कहा एक वुड प्लांक है बेटा जी, तो ऑन द प्रायर बेसिस अपन क्या करते हैं, एक वुड प्लांक बना लेते हैं। ठीक है जी, तो एक वुड प्लांक अपन ने ले लिया। लेट अस सपोज द वुड प्लांक इज समथिंग लाइक दिस। तो अपन ने कहा लेट अस सपोज देयर इज ए वुड प्लांक। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन द एट द वन एंड ऑफ द वुड प्लांक। तो लेट अस सपोज बेटा जी ये मैन है, मैन को मैंने ए बोल दिया। ठीक है, और वुड प्लांक को लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए बी बोल देते हैं। तो ये यहाँ पे है, रेस्ट पे है। जो मैन है दैट इज एट रेस्ट एट द वन एंड ऑफ द वुड प्लांक, और इन्होंने मेंशन किया है कि द लेंथ ऑफ द वुड प्लांक जो है दैट इज गिवन टू अस विच इज कितनी है, दैट इज 10 मीटर। अब ये बंदा क्या करता है बेटा जी, एक एंड से चल के और कहाँ चला जाता है, दूसरे एंड पे, यानी कि इस वाले एंड से यहाँ तक चला आया। तो उसने कहा कि रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ओरिजेंटल सरफेस, अगर और जो स्मूथ ओरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है तो देर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द प्लांक। ठीक है, तो ये आदमी जो है ये क्या करेगा, ये आगे चलने के लिए वुड प्लांक पे किधर फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर। और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम पे, सिंस वी नो दैट द नेट एक्शन फोर्स एट द सिस्टम विल बी क्या होगा, जीरो। एज वेल एज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट विल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मैन एंड द प्लांक, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो we can find out the initial velocity of the center of mass, that will be m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। तो v1 और v2 दोनों जीरो है बेटा जी, तो उसकी वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो भी जीरो है। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास पे देर इज नो फोर्स, राइट, देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास, एज वेल एज देर इज नो नेट वेलोसिटी इनिशियल एट द सेंटर ऑफ मास। दैट लीड्स द सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल बी एट रेस्ट। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे होगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया था केस टू, जिसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि हेंस फोर्थ वी कैन अप्लाई। दो मासेज है तो मैं दो मास के लिए लिख रहा हूँ बेटा जी, सिर्फ m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा बेटे जी m2 डेल्टा r2 वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। हमने ये लिखा है यहाँ पे कि भैया डेल्टा r1 का मतलब है पहला जो भी पार्टिकल है या मास है, ठीक है, उसके लिए चेंज इन पोजीशन। और ये जो अपन ने m2 डेल्टा r2 में, डेल्टा r2 है बेटा जी, डेल्टा r2 क्या है, डेल्टा r2 इज नथिंग बट इट इज जस्ट द चेंज इन पोजीशन फॉर द कौन सा मास, फॉर द सेकंड मास। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ क्यों लेके आया हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है। ठीक है जी, तो आइए इसको कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारे काम आएगा एज इट इज। अब देखिए ये क्या काम आएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वुड प्लांक, यानी कि मैन अगर राइट साइड में जा रहा है तो वुड प्लांक जो है वो कौन सी साइड में जाएगा, या तो लेफ्ट साइड में और या किस में, राइट साइड में। तो मुझे नहीं पता कि वुड प्लांक लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने ये जो वुड प्लांक है उसको पकड़ के और खिसका दिया बेटा जी कौन सी साइड में, राइट साइड में। लेट अस सपोज इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला डायग्राम बनाया है मैंने, ये किस चीज के लिए बनाया है कि वुड प्लांक जो है वो खिसक जाए। तो जो मैन है वो एक एंड से चल के, मैन जो था बेटा जी यहाँ था, इस एंड पे आ गया। ये वाले फोटो में जो आदमी दिखेगा आपको वो इस एंड पे दिखाई देना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, मैन को बना लिया बेटा जी इस वाले एंड पे। चलिए जी, ये मैन है ए, वुड प्लांक जो है उसका नाम बी है ये। तो अगर मैं आपसे कहूँ वुड प्लांक कितना चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि भैया जी वुड प्लांक जो है ना मास्टर, वो यहाँ था पहले, इसका वुड प्लांक का ये वाला एंड आ गया मास्टर यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट हो गया जी यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं ये एक्स शिफ्ट हो रहा है बेटा जी, अगर एक एंड एक्स शिफ्ट होगा तो आप जानते हैं हर पॉइंट जो है इस वुड प्लांक का कितना शिफ्ट हो जाएगा, एक्स शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये एंड भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, एक्स।
तो वुड प्लांक का डेल्टा आर मेरे को पता चल गया, यानी कि वुड प्लांक के लिए चेंज इन पोजीशन कितना है, दैट इज डेल्टा एक्स। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है मैन की। तो मैन जो एक्चुअली यहां से चलना आरंभ करता है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखें, और यहां तक चला आता है वो बेचारा, ठीक है। तो ये जो मैन है बेसिकली, ये कितना चला वो देखना है। तो मैन यहां से यहां चलाया, एज यू कैन सी मैन जो है वो यहां से यहां ये चला, तो ये कितनी है 10 मीटर है, और इतना और चला है, तो ये है एक्स। तो अल्टीमेटली मैन कितना चल रहा है, मैन चल रहा है बेटा जी 10 + x। अब फॉर्मूला जो है उसका यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। M1 आपकी मर्जी है, M1 M2 किसको ले रहे हैं, मैं मास ऑफ द मैन यानी कि मैन वाले को ले रहा हूँ। तो मास ऑफ द मैन इज 60 किलोग्राम इंटू डेल्टा R1, दैट इज कितना है बेटा जी 10 + x। ध्यान से मैंने एरो बड़े सोच समझ के बनाए हैं। ये इधर राइट साइड में +x की ओर शिफ्ट हो रहा है, डायरेक्शन है इसकी, तो डायरेक्शन लगा दी इसके साथ आई कैप, प्लस दूसरा मास M2 विच इज 20 किलोग्राम का वुड प्लांक है। शायद एक बार मास फिर से देख लेते हैं, यस इट इज ऑफ 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम का वुड प्लांक है बेटा जी, तो 20 किलोग्राम का वुड प्लैंक प्लस सॉरी इट इज मल्टीप्लाइड विद दी, हम देखेंगे कि वुड प्लैंक कितना शिफ्ट हो गया, वुड प्लैंक डिस्प्लेस हो गया x, और डायरेक्शन इसकी सेम +x यानी कि आई कैप, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी तरफ ले चलते हैं इसको, वी कैन राइट इट 10 × 60 × 10 + x आई कैप, दैट इज इक्वल्स टू -20x आई कैप। ठीक है, 20 63 रह गया, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर बेटा जी आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये बचेगा 3 × 10 + x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटे जी। अच्छा ये -20, मतलब अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, तो कितना लिख दिया -20, तो गायब हो गया था यहाँ से। तो ये बचा बेटा जी -x आई कैप, यानी कि -x बचा है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे जी 30 + 3x इज इक्वल्स टू, राइट। मैं मुझे लगा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी है अपन ने। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अपन ने ये कहा, ये लिखा है अपन ने, ठीक है। तो अपन इसको कहाँ ले गए, दूसरी तरफ। अब इसको दूसरी तरफ ले आए तो ये टर्म इधर आके कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये बचा है -x यहाँ पे, -x, ये 3x को इधर ले आते हैं, तो 30 इज इक्वल्स टू आ गया बेटे जी -4x, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -30/4, विच वी कैन राइट -7.5 मीटर। यानी कि वुड प्लांक जो है वो -7.5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। 7.5 अगर आता है तो इसका मतलब +x में। आंसर क्या आ रहा है बेटे जी, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो प्लैंक है, प्लैंक विल डिस्प्लेस, आपने लिया था राइट साइड में, द प्लैंक विल डिस्प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट साइड बाई 7.5 मीटर। अब इसका अगर एक और मतलब आप डायरेक्ट अगर चाहें तो डायरेक्ट भी हो सकता है ये वाला, मतलब एक तरीका है इसको डायरेक्ट करने का। लेट अस सी कि डायरेक्ट कैसे करें अपन इसको, अगर मतलब करना हो तो मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिएगा समझिएगा। वुड प्लांक देखिए, मैन जो है वो जो है, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मैन जो है वो इधर शिफ्ट हो रहा है, कौन सी वाली साइड में, ये जा रहा है राइट साइड में, तो प्लांक जाना चाहिए था लेफ्ट साइड में, है ना। मतलब लॉजिकली प्लांक कौन सी साइड में, आप एक फट्टे पे चल रहे हो तो आप अगर आगे जाओगे तो फट्टा पीछे चलेगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये जाना चाहिए था इस साइड में। ठीक है, इस साइड में अपने भी आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो अपन पहले से अगर उसको उधर शिफ्ट कर ले तो मास्टर, तो क्या होगा। तो चलिए काम करते हैं, ये जो डायग्राम है इनको एक बार फिर से अपन रीड्रो करके देखते हैं कि क्या कहानी है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जो मैन है दैट इज एट दिस एंड, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार जब आप क्या करेंगे, इस बार जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके देखा अपन ने, कहा कि लेटर सपोज इधर शिफ्ट हो गया, हमें नहीं पता कितना हो रहा है पर शिफ्ट हो गया। अब आइए अपन क्या करते हैं, जब ये शिफ्ट हो गया तो इसके बाद ये मैन है यहाँ पे, तो मैन आ गया इस वाले एंड पे बेटे जी। तो वुड प्लैंक का हर एक पॉइंट जो है, लेट अस सपोज एक्स डिस्प्लेस हो गया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इस वाले पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स। अगर यहाँ सॉरी यहाँ से देखें तो मैन कितना डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लेंथ थी बेटा जी, जो आपको याद है वुड प्लैंक की जो लेंथ थी, दैट इज गिवन टू अस, दैट वाज गिवन टू अस, विच इज कितनी थी 10 मीटर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कितना है, तो बेटे जी ये पूरा 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये इतना एक्स है, तो ये पार्ट कितना बचेगा 10, इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, दैट इज 10 - x, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दिस विल बी 10 - x। अब इसी क्वेश्चन को सेम उसी फॉर्मूले से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो चलिए करके देखते हैं। तो m1 ले लिया 60,
R1 10 + x 10 - x, सॉरी बेटा जी, राइट साइड में है तो मैं राइट साइड को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, नेगेटिव, दैट्स इट। प्लस दूसरा मास 20 किलोग्राम और कितना शिफ्ट हो रहा है, -x, दैट इज इक्वल्स टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस जुगाड़, विल गेट टू नो कि क्या है। तो ये हो जाएगा बेटे जी 60 × 10 - x इज इक्वल्स टू 20x, 20 60 हो गया 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 - 3x is equals to x, hence for 30 is equals to 4x, which implies that x is equals to कितना आ रहा है, 7.5 मीटर, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब कि सर लास्ट यानी कि जब मैं आपने मेथड 1 से किया था, ठीक है, तो मेथड 1 से किया था तो इसका आंसर आ रहा था x की वैल्यू -7.5, तो आपने ये बोल दिया कि x की वैल्यू -7.5 का ये मतलब होता है कि वो -x की ओर शिफ्ट होगा। इस बार मेरा x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, क्या +x की ओर शिफ्ट होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्लस और माइनस का क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, इसी के जस्टिफिकेशन के लिए मैंने ये लिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब है आपने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है बेटे जी पॉजिटिव, जैसे इस वाले में आया मेथड 2 से, तो इसका मतलब है आपने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है वो डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, टू द लेफ्ट साइड एंड बाई अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 7.5 मीटर। ठीक है जी, तो ये वाली पिक्चर है। तो बड़ा आसान सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बस आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नहीं समझे तो एक बार फिर से आप इसको दोबारा से खुद से करके और फिर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मेरे को बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा देर आर टू मेंस ए एंड बी, ठीक है, इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लांट। उसने सब जो भी डेटा है वो डायग्रामेटिकली अपने को दिया है, तो अगर अपन एक काम करते हैं, पहले तो इस डायग्राम को उठा लेते हैं भैया, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम की अपन ने कॉपी कर ली और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो उसने ये कहा कि ए और बी अपनी पोजीशंस क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा करने पे जो वुड प्लांक, आपकी मर्जी है, देखो किधर डिस्प्लेस करना है, मैं वुड प्लांक को राइट साइड डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ होने चाहिए थे, पर मैंने वुड प्लांक को राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया कि भैया वुड प्लांक राइट साइड में डिस्प्लेस होंगे। लेकिन जरूरी बात यह है कि ए और बी ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। अगर ए और बी ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो पहले देखो अपन वुड प्लांक का ले लेते हैं। तो बेटे जी थोड़े लाइनें बना देते हैं, एंड पॉइंट्स जो है। तो लेट अस सपोज जो वुड प्लांक है वो डिस्प्लेस हो गया बाई अ डिस्टेंस ऑफ कितना, एक्स। तो इसका जो दूसरा एंड है वुड प्लांक का, वो भी बाई अ डिस्टेंस ऑफ कितना, एक्स शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये अपन ने कहा कि ये एक्स शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, ए और बी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज ए जो है वो यहाँ चला आया, ठीक है, गलती ना हो इस चीज के लिए मैं प्रॉपर बकायदा लिख रहा हूँ, और बी इस पॉइंट पे चला आया। अगर मैं आपसे पूछूं ए का डिस्प्लेसमेंट बताइए, बेसिकली ए यहाँ था, ठीक है, और ए यहाँ से चल के इस लाइन तक आ गया। तो कितना चला है ओवरऑल ए, ये वाला 4 मीटर चला है और ये एक्स चला है, तो ए ओवरऑल कितना चल रहा है, 4 + x चल रहा है। तो 4 + x मीटर जो है वो ए चल गया। अब बी कितना चल रहा है वो देखते हैं, सॉरी, बी कितना चल रहा है वो देखते हैं। तो बी ने क्या किया बेटे जी, बी जो है वो इस वाले पॉइंट पे था और यहाँ आ गया। तो चलिए बी को चला लेते हैं। तो बी आ गया मास्टर यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए सर जी, तो बी भी चल गया। तो बी कितना चला है वो देखेंगे। तो ये पूरा कितना है 4, ये कितना है x, तो क्या रह जाएगा 4 - x। तो बी चला है बेटे जी 4 - x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ मास जो है वो भी कितना है, वो भी 0 है। तो अपन ये लिखेंगे एफ नेट जो है 0 है, और सेंटर ऑफ मास जो है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नेट फोर्स 0 होने की वजह से सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, तो इस बार 3 मास है बेटे जी, प्लांक है, ए है और बी है, 3। तो अपन जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो राइट m1 ΔR1 वेक्टर प्लस क्या होता है m2 ΔR2 वेक्टर प्लस क्या है m3 ΔR3 वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटी जी सीधी सी बात है, या तो आप ऐसे ही ये वेक्टर के बारे में करते रहो, या फिर सीधा से मैं आपको बताता हूँ वो करो। किसी को भी मान लो, ठीक है, 1 2 3 ABC जो भी है प्लांक है, किसी को मान लो, तो मैं ए को कंसिडर कर रहा हूँ m1। तो क्या आएगा, ए का मास दिया था उन्होंने 50 किलोग्राम, तो ये हो गया 50 इंटू ΔR1, यानी कि ए कितना डिस्प्लेस हुआ है वो देखना है। देखो 4 + x डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन +x की ओर हुआ है,
ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन आपने मानी है उसकी, तो मैं ये राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान के चल रहा हूँ एज यूजुअल जैसे होती है। तो 4 + x को मैं पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो वेक्टर को विद साइन लेते हैं, तो विद साइन ले लिया। M2 यानी कि बी को मान लेते हैं, बी का मास कितना दिया है हमें 60 किलोग्राम, और बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 - x है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए माइनस लगेगा, तो -4 - x। प्लस तीसरा क्या है, आपके पास वुड प्लांक है दैट इज ऑफ 40 किलोग्राम, और ये x डिस्प्लेस हुआ है टू द राइट साइड, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप विद साइन अगर आप इनको रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी x की जो भी वैल्यू है पॉजिटिव आई तो सही डायरेक्शन है, और अगर नेगेटिव आई तो अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, 10 कॉमन लेते हैं सब में से, तो ये 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, हैंस फोर 5 4 जा 20 +5x मल्टीप्लाई करेंगे, -24 +6x प्लस कितना है बेटे जी 4x इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6x + 4x विल बी 10x, 10x + 5x विल बी 15x, तो ये हो गया बच्चे 15x। फिर टर्म बचे 20 एंड -24, तो -4 आएगा, -4 को उस साइड में लेके जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या है, उस चीज को लेके बात करते हैं कि x की वैल्यू आ रही है सर 4/15 मीटर, यानी कि प्लांक कितना शिफ्ट होगा 4/15 मीटर। और देखिए ये वाला जो आंसर है बेटे जी, ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो ये आंसर जो है इसके पॉजिटिव आने की वजह से अपन ये बोलेंगे कि आपने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया वो डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि इसका आंसर जो है बिल्कुल यही आएगा और इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब कोई डिफिकल्ट प्रोफाइल नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। कब लगाना है, जब नेट फोर्स 0 हो और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है इन द प्रीवियस क्वेश्चन if A and B meets at the midpoint of the plank then find the displacement of the plank, कि plank का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो है, ठीक है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये आपने सोल्व करना है। ठीक है, फिर मेरे को बताना है कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो इसका आंसर जो है बेटा जी वो आना चाहिए 2/15 मीटर। ठीक है, तो 2/15 मीटर आना चाहिए आंसर। एक बार आप करके देखना, अगर आपका आ जाए तो इसका मतलब आपको सही समझ में है। ए और बी कहाँ मिलेंगे, मिड पॉइंट पे, जैसे ये प्लांक है। ठीक है बेटा जी, यहाँ ए है और यहाँ बी है, लेट अस सपोज प्लांक शिफ्ट हो गया, लेकिन ए और बी दोनों मिड पॉइंट पे आ गए इसके। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइनें बना के सोल्व करके देखिएगा कि ए कितना शिफ्ट हो रहा है, बी कितना शिफ्ट हो रहा है, प्लांक कितना शिफ्ट हो रहा है, और फिर वही स्टैंडर्ड जो मेथड है वही आपको यूज करना होगा, उसी की हेल्प से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आसान है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है कोई भी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनका मैं आपको एक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप उससे देख सकते हैं कि आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करने होंगे वो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप करने की ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपके आंसर जो है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस जो हैं वो, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप डेफिनेटली मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।